तो डेट थी 3rd February 2026। धमधा रोड से वापस रिटर्न आ रहे थे टूवर्ड्स अवर ऑफिस। तभी अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एकदम सेंटर में एक 20 साल का लड़का अपना ऐसे हाथ उठाया और मेरे से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे जंप मार देता है नीचे। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। धीरे से ये रियलाइज किया कि भाई वो बंदा कूद गया है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस नीचे देख रहा था मैं कि वो बंदा बचा है कि गया। नीचे जो हाई टेंशन केबल थी रेलवे लाइंस की, वो हिल रही थी। मैं समझ गया कि बंदा उसमें चिपका है और उसमें चिपकने के बाद तो इम्पॉसिबल है बचना। वहाँ एक लेडी भी थी जो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, बोल रही थी कुछ तो करो भैया, कुछ तो करो। मैं क्या बोलता, मैंने सीधा यही बोला कि शायद वो नहीं बचा। लकीली बाय गॉड्स ग्रेस वो बंदा बच गया। हम लोगों ने देखा, ये रियलाइज किया एंड तुरंत मैंने ब्रिज से ही कॉल किया इमरजेंसी सर्विसेज को। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक आदर्श नागरिक की तरह मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। एंड सड़कों पे ऐसा मैंने पहले भी कई बार किया है, कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया, उनको लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाऊं। बट कल मैं बहुत हड़बड़ी में था, लेकिन फिर भी मैं उसके पास तक गया ये देखने के लिए कि कैसा कंडीशन है उसका। नहीं, और मेरे सामने ना एक बंदा अभी कूदा ऊपर से और लिटरली मेरे को लगा था कि वो निपट जाएगा। हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया हालांकि, बट अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है, मेरे को उस बंदे को देखना है। हालांकि वो बच गया है, पता नहीं कैसे किस्मत थी उसकी कि वो बचा है। सामने कूदा है वो, ऐसा कुछ बोला है और कूदा है यहाँ ऊपर से, वहां ऊपर से कूदा है वो। वायर में लटका भी हो, टकराया है वायर में। बट पता नहीं कभी भी ये जो हाई टेंशन केबल्स है, यहाँ से कोई बच नहीं पाता है। मेरे सामने कूदा है, मेरे सामने कूदा है। इस पॉइंट पे जितना मैं क्यूरियस नहीं था, उससे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था यहाँ। क्यों कूदा भाई तू उधर से? और इस पॉइंट पे इसने बोला एक बहुत बड़ा झूठ जिससे मैं फट पड़ा। यार पिछला साले देखा हूं तेरे को मैं, ये झूठ बोल रहा है। मेरे सामने कूदा है, मैं देखा हूं, हाथ उठाया और तू कूदा ही नहीं। मन तो किया कि लगाओ उसको 2 लपड़। ऐसे तैसे अपने आप को रोका कि नहीं आशी, इसको अगर यहाँ मारा कुछ हो गया तो सब यही बोलेंगे कि यही ऊपर से धक्का दिया था और वहां नहीं मरा तो ये नीचे आके मार दिया। लेकिन पड़ोसी लोग मारने के लिए आते, मेरा मामा का उसका बेटा। यहाँ पर मामा का बेटा जो भी, तू अपना जान क्यों ले रहे? कीमती है जान तेरा। इन लोग कई बार हो गया इससे मजाक करते हुए, आज तक मरा नहीं है, इसलिए वे पूरा मरने के लिए यहाँ पे आए थे। कौन गुंडा भेजा था? पूरा मारने के लिए आए थे भाई। किसके गुंडे, कौन था? वो आए थे मेरे मामा का लड़का लोग है। हाँ, यहाँ का पूरा उसका फैमिली ब्रांच का और उसका बगल वाला। मैंने आशीष नोट करवाया तो सर आ गए यहाँ पे। 112 पहुंच गई है भाई 10 मिनट के अंदर, ये अच्छी बात है। घर में भी फोन लगाया, 108 से आया था। झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, मार के तुम बोल रहा हूँ भैया। कौन बोलते भैया, नगर निगम हो भिलाई में मैं सुपरवाइजर जोनल के नंबर भानु प्रताप देशमुख। यहाँ में मानने के लिए आए थे पीका के बाद भी स्वैग बताऊं, गुटखा खा रहे हैं। क्या चबा था? क्या चबा क्या रहा है? मुंह में गुटखा खा रहा है ना, मुंह में गुटखा है ना। पता इस चीज से मैं ये समझा, ये सीखा कि अगर ऊपर वाला नहीं चाहे ना, कोई आपकी जान नहीं ले सकता है। यार उस साइड से कूदना और नीचे गिर के फिर भी बच जाना, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में था। उसका जान बचाना तो बच गया, नहीं बचना इम्पॉसिबल था। मैं तो सोच लिया था कि मर गया। इसीलिए बोलता हूँ नशे से दूर रहो। नशा करके आया हूँ, इतने सिंपल यही बोला है। और साथ में अभी गिरने के बाद कमर टूट गई है, उसके बाद भी गुटखा चबाई ना, अच्छी तरह जा रहे थे ऐसे ही, और बस वो वाले खंबे से अगले वाले खंबे से कूद गया। इस पॉइंट से कूदा है, नीचे वायर से टकराया, लेकिन जान बच गई है। भीड़ अभी भी है, देखो जाम लग जा रहा है यहाँ, बट बंदा बच गया। बाय गॉड्स ग्रेस बच गया है बंदा। मेरे से लिटरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि वो बंदा कूद गया, अपनी जान देने का कोशिश करा। एम्बुलेंस को कॉल किया हुआ था मैंने, 112 सेवा जो है उसको कॉल किया हुआ था, डायल 100 लगाया था। बेसिकली 112 सेवा पे कन्वर्ट होता है वो कॉल। उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुंची, पुलिस ने तत्परता दिखाई वहाँ पे। लेकिन कॉल क्योंकि एम्बुलेंस को मैंने किया था, तो वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि एम्बुलेंस कब तक आ रहा है। मैंने बोला कॉल तो कर दिया, अब उनकी तरफ से कॉल आना बचा था। ऑफिस जाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, समबडी वाज वेटिंग देयर। 1 घंटा लेट मैं पहले ही हो चुका था,
तो मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया, बट आई मेड श्योर कि वहां मैं सब कुछ मैनेज और अरेंज कर दे रहा हूँ उस बंदे के लिए। उसको डांटने के बाद वो बंदा सच्चाई भी बोलना चालू किया, जिसकी क्लिपिंग आप लोगों ने देखी है ओरिजिनल भिलाई टाइम्स की वीडियो में और भी बहुत सारी जगह, बट यहाँ आपको रियल फुटेज सारी देखने को मिल जाएगी ऑन दिस वीडियो। अब इस पॉइंट पे मैं अपने ऑफिस जाने के बाद भी वो सर का मुझे कॉल आ रहा था कि क्या हुआ, एम्बुलेंस का स्टेटस क्या है, बट इतनी लथार्जिक सर्विस है 108 की जो सेवा है ना, आप 108 पे कॉल करो, 108 क्यों नहीं आया पूछ रहे थे मुझसे बार बार कॉल करके। ऑफिस में एंगेज होने के बाद भी मैं हर बार जवाब दे रहा था, हर बार मैं 108 सेवा को कॉल कर रहा था। एंड आफ्टर कीपिंग मी ऑन होल्ड 112 पे लग जाता है ऑब्वियसली। वो मेरे को लगभग 5-5.5 मिनट होल्ड पे डालने के बाद, और 2 बार ऐसा कि आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे लेकिन हो नहीं पाया, ये भी हुआ है। ठीक है, ये सब होने के बाद फाइनली मेरा कॉल कनेक्ट हुआ एम्बुलेंस से, और एम्बुलेंस बोला अब जिला अस्पताल से आपकी एम्बुलेंस निकल रही है आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ टॉकिंग। और उस समय बज गए थे करीब करीब शाम के 6:30 के आसपास। उस समय तक मैं लाइन अप ही कर रहा हूँ चीजों को, और ये घटना जो है वो करीब 5 बजे की है। आशय ओवरऑल ये है इस वीडियो का, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लाइफ जो है ना वो चैलेंजेस से भरा हुआ है, एंड उस चैलेंजेस को फेस करना, जूझना और उससे बाहर निकलना ना आपका परम कर्तव्य है। डोंट टेक द इजी वे आउट कि आप अपनी लाइफ को एंड कर लो, क्योंकि लाइफ से बड़ा खूबसूरत गिफ्ट इस दुनिया में, इस जीवन में कभी आपको नहीं मिलने वाला है। यार प्लीज इस टाइप का चीज मत करो। अगर कभी भी ये थॉट आता है, गिव मी अ कॉल। अगर ये थॉट कभी भी आ रहा है, लिटरली मैं हूँ यार बात करने के लिए, मैं हूँ इंटरेस्टेड आप में, आपके दुखों को सुनने के लिए भी, परेशानियों को सुनने के लिए भी, एनीथिंग फॉर यू गाइस। अगर कभी भी किसी के दिमाग में ऐसा थॉट आता है, जस्ट स्पीक टू मी वंस,